गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि इंग्लिश का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन वो चल रहा है बेटा, आज उसका एक और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आर लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ आर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। जो हमारी भाषा है वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और हमें उस पे अपनी लैंग्वेज के ऊपर गर्व होना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल मिस्टर हैमल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग निगलेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। आपने वर्णन करना है कि जो मिस्टर हैमल था और जो विलेज के बड़े बुजुर्ग आए हुए थे, ठीक है, उनको कितना पश्चाताप हो रहा था अपनी लैंग्वेज को निगलेक्ट करते हुए, बदलते हुए। आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है द लास्ट लेसन के बिहाफ के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, फिर आप लेसन के ऊपर आएंगे, यानी कि स्टोरी के ऊपर आएंगे। वी आर लव आर नेटिव लैंड। ये हमें पता है कि हम सभी अपनी नेटिव लैंड, जो अपनी जन्म वाली भूमि होती है, हम उनसे प्यार करते हैं। आर कल्चर एंड आर नेटिव लैंग्वेज, अपने कल्चर से भी प्यार करते हैं और अपनी मातृभाषा से भी प्यार करते हैं। बट ऑफन वी टेक ऑल दीज फॉर granted and feel the pain of losing them only when we have actually lost them। अब वो कहता है कि but often we take all these for granted, ये हमें सारी क्या है, हमें स्वीकार करनी होती है। and feel the pain of losing them only when we have actually lost them, हमें क्या है, उसके खोने के डर के खोने का कष्ट होता है और हमें उस टाइम सबसे ज़्यादा कष्ट होता है जब हम उसको वास्तव के अंदर खो देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी मातृभाषा के खोने से डर होता है, और वैसा ही डर मिस्टर हैमल और जो गांव के बुजुर्ग थे, एल्डर्स थे, उनको भी डर था कि हमारी जो नेटिव लैंड है, जो हमारी मातृभाषा है, मातृभूमि है, वो सारी हम अपनी खो रहे हैं और नई सरकार के अंडर जा रहे हैं। एंड दिस हैपन्स इन द केस ऑफ दोज हु लिव्ड इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ये बेटा अब आप स्टोरी के ऊपर आ गए हैं, और ये घटित होता है, ये घटना घटित होती है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एल्सेस एंड लॉरेन। मैं आपको बता दूं कि एल्सेस एंड लॉरेन के अंदर क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज को डिसअलाउड कर दिया गया था और वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ऑर्डर आ गए थे। तो इस वजह से जो मिस्टर हैमल था, उनको ये फ्रांस का ये डिस्ट्रिक्ट एल्सेस छोड़ के जाना पड़ रहा था, और विलेज वाले उनके स्वागत के लिए आए थे और उन्हें भी डर था कि जर्मन लैंग्वेज पता नहीं कैसी होएगी। तो ये सारी हमारी अब अपनी जो मेन स्टोरी है उसके ऊपर आ रहे हैं। द नेटिव लिविंग हियर नेवर केयर टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। जो लोग यहाँ रह रहे थे, ठीक है, उनको ऑलरेडी अपनी मातृभाषा आती होती है, उन्हें दोबारा क्या करने की, सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट व्हेन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स आर कैप्चर्ड बाय द प्रशियंस, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स इज डिसअलाउड। अब आपको पता है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर चले गए हैं, पर्शियन गवर्नमेंट के अंदर चले गए हैं, और यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी, और अब यहाँ पर क्या है, जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। द फ्रेंच टीचर ऑफ फ्रांस स्कूल हैज़ टू लीव द स्कूल फॉर एवर। जो फ्रेंच टीचर हैं, फ्रांस के स्कूल के फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल हैं, या दूसरे फ्रेंच के जो भी टीचर थे दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको ये फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट छोड़कर कहीं और जाना होगा। द एल्डर्स ऑफ द विलेज कम टू स्कूल टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विसेज। जो ये विलेज वाले लोग आए थे, एल्डर्स लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, नौजवान लोग थे, ये आए थे मिस्टर हैमल का शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि वो लास्ट 40 साल से अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे थे, तो इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। दे सिट ऑन द लास्ट बेंचेज विद द स्टूडेंट्स। वो कहाँ बैठे थे, स्टूडेंट के बैक साइड के अंदर वो बैठे थे, क्लास के अंदर ही स्टूडेंट बैठे थे, उसके बैक जो बेंचेज थे वहाँ पर वो आकर बैठे थे। मिस्टर हैमल डिक्लेयर्स दैट इट इज़ लास्ट लेसन इन फ्रेंच। मिस्टर हैमल ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये उसका लास्ट लेसन है बेटा फ्रेंच का।
ही टेल्स द स्टूडेंट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, वो जो फ्रेंच लैंग्वेज की सुंदरता उसके बारे में बताता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है बड़ी आसान लैंग्वेज है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध लैंग्वेज है। ही कॉल्स इट द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, वो कहता है कि ये सबसे साफ़ सुथरी लैंग्वेज है और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। सभी लैंग्वेज के अंदर ये साफ़ सुथरी लैंग्वेज है और एक लॉजिकल लैंग्वेज है ये। ही आस्क्स हिज पीपल टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट, वो अपने जो एलसीएस के जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोग रहते थे उनको कहता था कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको ज़िंदा रखना है बेटा, उसको ख़त्म नहीं होने देना है, उसको ज़िंदा रखना है और उसको कभी भूलना नहीं है। देन मिस्टर एमल ओपन से बुक ऑफ फ्रेंच ग्रामर एंड रूल्स, रीड्स आउट हिज लास्ट लेसन, वो फ्रेंच लैंग्वेज की जो ग्रामर की बुक थी उनको ओपन करते हैं और उनमें से जो टॉपिक था वो पढ़ाने लग जाते हैं। एवरीवन इन द क्लास लिसन टू हिम विद राप्ट अटेंशन, पूरे ध्यान से उनके चैप्टर को सुन रहे थे। लर्निंग फ्रेंच नाउ सीम्स टू देम टू बी वेरी इजी, अब उनके लिए क्या था, बड़े ध्यान से सुन रहे थे तो फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए बड़ी आसान लैंग्वेज लग रही थी। दे हैड नेवर बीन सीरियस इन लर्निंग फ्रेंच इन देयर लाइफ, इससे पहले वो क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और वो बिल्कुल भी सीखने के मूड में नहीं थे। लेकिन आज जब उनको पता चला कि मिस्टर हैमल का आज लास्ट लेसन है और कल से यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसके अंदर पूरे सीरियस हो गए, पूरे इमोशंस हो गए, उन्होंने पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना, तो उनको लगा कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे आसान लैंग्वेज है। सो दे कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट देयर ओन लैंग्वेज प्रॉपरली, तो मिस्टर हैमल उनको बोलते हैं कि आपकी ये मदर टंग है, मातृभाषा आपकी फ्रेंच, लेकिन आप ना तो उसको प्रॉपरली बोल सकते हो ना ही प्रॉपरली लिख सकते हो। एंड नाउ व्हेन देयर विल बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स दे आर ऑल फुल ऑफ रेग्रेट, अब क्या था, अब उनको ये पश्चाताप हो रहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज अब उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इस बात का उनके पश्चाताप था कि ये सबसे आसान लैंग्वेज थी, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज थी, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज थी, लेकिन हम इस लैंग्वेज से बिल्कुल ही टच हमारा टूट जाएगा और हमारी जो लैंग्वेज है वो बदल जाएगी, हमारा जो कल्चर है वो सारा बदल जाएगा। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 द लास्ट लेसन का। इसके साथ ही बेटा 2 ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने हैं और शॉर्ट आपने सारे रीड करने हैं, ठीक है बेटा। और 1-2 दिन के अंदर आपका ये चैप्टर, जैसे कल चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो भी आएगा अपना। और ठीक है बेटा, इतना आप लर्न करोगे और राइट करोगे ये क्वेश्चन। 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गए, इनको लर्न करना है दोनों को और राइट करना है बेटा, ठीक है बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, पूरे चैप्टर के बारे में पता लग गया होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।